नई वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। ये संपूर्ण रिवीजन होने वाला है, इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 60 MCQs पीवाई की बेस्ट पे भी करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात की जाए तो 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन है। भाग 4 में है और स्रोत है इसका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अब हम अनुच्छेद देखते हैं, चूंकि 36 से 51 है तो किसमें क्या वर्णन है। तो अनुच्छेद 36 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है, और आपको ध्यान होगा तो आर्टिकल जो 12 है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद हम लोग का है 37 में बताया जाता है डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, परंतु शासन में आधारभूत है। अनुच्छेद 38 में बताया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39 क्या बताता है, संसाधनों का समान वितरण होगा। अनुच्छेद 39 में बताया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता होगी। और अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत का गठन है। यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बना है और बनता रहेगा। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 की हम लोग बात करें तो ये है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 हमें बताता है निर्वाह मजदूरी होगी। और अनुच्छेद 43 ये बताता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 46 में एससी, एसटी और दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 47 की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये 47 वाला अनुच्छेद 47 कहता है स्वास्थ्य, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार। यहीं पे शराबबंदी इसी के तहत आती है, अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 हमें बताता है कृषि एवं पशुपालन के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। और 48 ये कहता है पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, यानी 50-50 से याद कर सकते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 जो कि डीपीएसपी का लास्ट अनुच्छेद है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि ये भी पूछा जाता है कि समाजवादी से संबंधित कौन कौन सा डीपीएसपी का अनुच्छेद आता है। तो याद कैसे करेंगे, 48, 39, 41, 42, 43 और 47। 38, 39 क्रम से है, फिर 41, 42, 43 ये अनुच्छेद है ना, और 47। गांधीवादी की बात करें कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो 40 याद कर लीजिए, 43, उसके बाद 46, 47, 48 ये गांधीवाद से। बाकी जो बच गया उदारवादी। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन क्या है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर यहाँ से प्रश्न। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। इसके द्वारा 4 नए तत्व जोड़े जाते हैं। 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर है। 39 में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है। अनुच्छेद 43 से बताता है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। और अनुच्छेद 48 से बताता है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। ठीक है, चूंकि चारों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है, और इसमें अनुच्छेद 38 में एक और धारा जोड़ दी जाती है, जिसमें राज्य को आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करने का निर्देश दिया जाता है। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इसमें क्या है,
इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल की बात की गई और शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार-बार एग्जाम में प्रश्न बना है। अगला है 97वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 2011 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 43B जोड़ा जाता है, जो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित है। सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। कुछ कथन है डीपीएसपी को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या क्या कहना है? इन्होंने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता बताया है, नोवेल फीचर कहा है, और अनुच्छेद 32 को ये क्या बताते हैं? संविधान की आत्मा। केटी शाह का कहना है यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है ना? ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जी अस्टिन साहब का कहना है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, यानी इन्होंने संविधान की मूल आत्मा कह दिया है डीपीएसपी को। कौन? जी अस्टिन ने। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। 60 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड है। निश्चित तौर पे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा एग्जाम में। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या वो ब्रिटेन है, आयरलैंड है, सोवियत संघ रूस है या फ्रांस? तो हमने देखा था आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस भाग को कल्याणकारी राज्य का मुख्य आधार माना जाता है? भाग 2 को, जो कि नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, या भाग 4 जो कि डीपीएसपी है? तो हमारा जवाब यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 36 में, 37 में, 38 में या 39 में? तो ये बताया गया अनुच्छेद 37 में। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, 44, 48 या 50? तो ये अनुच्छेद 40 है। 5वां प्रश्न है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 45? सही उत्तर है अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। है प्रश्न कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? तो 50-50 अनुच्छेद 50। 7वां प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनमें से कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 39 से हाँ जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 से ये भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48 से ये भी, यानी सभी हो गया। उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट है। 8वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद का मुख्य विषय है? तो अनुच्छेद 51 का है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 9वां होने वाला है पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47, 48A, 39 या 41? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 48A। 10वां प्रश्न हम लोगों का लोक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पदार्थों यानी शराब आदि पर रोक लगाने का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 46, 47 या 48 या 45? सही उत्तर है अनुच्छेद 47 में। 11वां प्रश्न है गोवध निषेध और आधुनिक कृषि संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48, 49, 50 या 51? तो सही है अनुच्छेद 48। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे चलते हैं। उद्योगों को के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43B या अनुच्छेद 42? तो सही उत्तर अनुच्छेद 43A। हम लोग 13वें प्रश्न में पहुंच गए हैं। सहकारी समितियों के प्रोत्साहनों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 97वां या 86वां? तो सही है 97वां संविधान संशोधन 2011। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर पे। प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है?
41, 42, 43 या 44? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 42 में। 15वां प्रश्न है, डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? देखिए आ गया ना मूल आत्मा, तो मूल आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, ग्रेनविल ऑस्टिन, केटी शाह या जवाहरलाल नेहरू? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा वही है जो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 1, 12, 13 या 14? तो परिभाषा कहाँ? अनुच्छेद 12 में। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का निर्देशन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या 51? तो सही अनुच्छेद 49 में। 18 नंबर प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान अब किस अनुच्छेद में है? 44 में, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या 21? तो अनुच्छेद 45। बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न पे। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है? धार्मिक राज्य बनाना? नहीं। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र? यही सही होगा। पुलिस? नहीं, ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? केटी शाह, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल? तो ये लोग हम पढ़े ही नहीं थे, तो सही है केटी शाह के बारे में। 21 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, 43 या 49? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 43। सॉरी, अनुच्छेद 42 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14, 16, 39D या 41? तो सही उत्तर है 39D। अगला प्रश्न है हम लोगों का 28 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन पर बल देता है? अनुच्छेद 40, 43, 45 या 48? तो अनुच्छेद 43। 24 नंबर, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का लक्ष्य कहाँ वर्णित है? तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में? यही सही है। केवल मौलिक अधिकार में, केवल प्रस्तावना में नहीं। प्रश्न संख्या 25, निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, 39A या 40? तो अनुच्छेद 39A के तहत। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण? नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना? सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पे। बेकारी, बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 41 में वर्णित है। 28वां नंबर, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का अधिकार का निर्देश किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में है। किसमें है? अनुच्छेद 48 में। प्रश्न संख्या 29 होगी, संविधान की किस संशोधन द्वारा पर्यावरण शब्द को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं है? क्योंकि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संसाधनों की कमी और राज्य की क्षमता का कारण, यही सही है। क्योंकि ये केवल नैतिक उपदेश है? नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंधित है? नहीं। अगला प्रश्न 31 नंबर, मद्य निषेध का उद्देश्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 47 पढ़ चुके हैं, शराब से संबंधित। सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, अनुच्छेद 51। इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। तो ग्राम पंचायतों का गठन है, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा बिल्कुल है, समान नागरिक संहिता की बात नहीं है, नशीले पदार्थों पर रोक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को आदेश देता है, किसका आदेश देता है? शिक्षा का प्रसार करने का, आय की असमानताओं को दूर करने का? तो ये तो नहीं देता, यही देता है। सैन्य की शक्ति बढ़ाना? नहीं। नए राज्यों का गठन? नहीं।
आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 36 पे। प्रसूति सहायता अधिनियम इसको पढ़ चुके हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 42। स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, 50 या 51? तो अनुच्छेद 49 है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 41 और 43 दोनों। मूल संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का निर्देशों का साधन जैसा था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 था। निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है? बढ़िया प्रश्न है। कभी नहीं किया जा सकता, केवल अनुच्छेद 39B 39C को लागू करने के लिए, यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 41 होने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम पाने के अधिकार को निर्देशित करता है? तो काम पाने का अधिकार 41। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? देख चुके हैं, ग्रेनविले ऑस्टिन। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा कौन सा निर्देश तत्व जोड़ा गया? तो समान न्याय, सहकारी समितियों का संवर्धन, अनुच्छेद 43B। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने किन दो भागों के बीच संतुलन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है? तो भाग 3 और भाग 4, भाग 4 भाग 4A, भाग 1-2, प्रस्तावना 1 भाग 2, तो भाग 3 और 4 को। इनमें से कौन सा अनुच्छेद उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। प्रसूति सहायता 1961 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रभावी बनाया गया था? अनुच्छेद 42। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य कितने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन करेगा? तो 6 वर्ष। कुटीर उद्योगों के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो कुटीर उद्योग के बाद अनुच्छेद 43। गोवध राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो गोवध है 48 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 51। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया था? तो बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर। समान नागरिक संहिता UCC, ये बढ़िया प्रश्न आ गया। समान नागरिक संहिता UCC वर्तमान में भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? ऐसी बात नहीं, इस समय 2 राज्य में लागू है, एक तो गोवा है और दूसरा अभी हाल ही में उत्तराखंड। अगर लेटेस्ट पूछता है तो उत्तराखंड, और पहले से यहाँ पे गोवा है, तो दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 53वें प्रश्न में पहुंचते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 38(2) के तहत। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बताया गया। लास्ट के 7 प्रश्न हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण 50-50, अनुच्छेद 50। निर्देशक तत्वों के बारे में यह किसने कहा था कि यह बैंक की सुविधा पर भुगतान किए जाने वाले चेक है? तो ये कहा था KT शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर बताइए। हाँ, किसी भी अधिकार का, ऐसी बात नहीं, नहीं कभी नहीं, केवल अनुच्छेद 14-19 का, अनुच्छेद 39B के B और C के लिए सही है, केवल अनुच्छेद 21 का नहीं। 57 नंबर प्रश्न है। ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का निर्देश किस अनुच्छेद में? देख चुके हैं, अनुच्छेद 49। नशीली दवाओं शराबबंदी, अनुच्छेद 47। और अनुच्छेद 46 के तहत किन वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों के संरक्षण की बात की गई है? तो SC ST और अन्य कमजोर वर्ग। आज का अंतिम प्रश्न है। राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित राज्य की परिभाषा को अपनाते हैं? तो ये भाग 3 अनुच्छेद 12 में और यहाँ पे आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में परिभाषा दी गई है। धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।